नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का विकल्प एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है या जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी या सबसे ज़्यादा हितकर जो आज का लेक्चर है वो जो छात्र बिहार राज्य से हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो हिंदी भाषी होंगे और बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी के परीक्षा को दे रहे हैं या देने के सोच रहे हैं या जो दे लेंगे, उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में एक विज्ञापन था BEAO, ब्लैक एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि प्रखंड पदाधिकारी, ठीक है, जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं ब्लॉक कृषि अधिकारी। तो उस पद का अभियाचन लोक सेवा आयोग बिहार के द्वारा अतिशीघ्र इसी जून के अंत तक या जुलाई में आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में बीपीएससी ने उसका सिलेबस भी आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है। क्योंकि आपको भी पता है उसमें जो मेंस लिखा जाएगा उस मेंस में एग्रीकल्चर की भूमिका होगी और एग्रीकल्चर से ही मेंस लिखा जाएगा। उसके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होंगे। तो इसलिए वे सभी छात्र जिनका कृषि से स्नातक है, आप सभी के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। और उसमें से जो बच्चे बिहार के होंगे, रेसिडेंशियल होंगे, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, कुछ पूछना नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे और इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में आपको सुविधाएं, आपको मैटर, कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे और एक अच्छी तैयारी इसमें आप लोगों की कराई जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर में कहते हैं ना, का हुआ वर्षा फसल सुखाने। कहने का तात्पर्य है जब कोई कार्य समय से किया जाता है तो उसका परिणाम भी सकारात्मक होता है, लेकिन अगर वही कार्य समय बीतने के बाद करे तो वो अर्थहीन हो जाता है। तो ऐसे पदों के लिए आपको समय से अपने कार्य को तत्परता से करना होगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए तत्परता से यदि अपने काम को आप सभी करेंगे तो इस पद को प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में क्या परिस्थितियां हैं, यह किसी से छुपा नहीं है, हम सभी जानते हैं। इसलिए यदि ऐसे सम्मानीय पदों पर आप पहुंचना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक बार अपने जीवन को समझौता करिए, तपस्या की तरफ एक बार आइएगा। और वो तपस्या मैं किसी साधु बाबा महात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, एक शैक्षणिक तपस्या की बात कर रहा हूं। एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, जिस सब्जेक्ट का जो आपका है उसमें एक अच्छी जानकारी थ्योरेटिकल रखिए और प्रैक्टिकली अनुभव भी करिए, तब जाकर के इस सभी पदों को आप प्राप्त कर पाएंगे। और यदि एक बार ये पद आपको मिल गया तो आपकी आने वाली जनरेशन इसका लाभ पाती है, आप तो पाते ही हैं। तो इसलिए सभी बिहार की धरती के उन सभी बच्चों से मेरा आप सभी का संस्था में स्वागत है। और अपनी इस मुहिम के माध्यम से हम आपसे उन्हें जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी का इतना मैसेजेस, इतने कॉल्स आए इस संबंध में कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए या इसके समक्ष को लेके आइए। तो आप लोगों की उसी प्यार और आप लोगों की उसी आवश्यकता को समझते हुए आज का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो उस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आज हम आपको सिलेबस में एग्रीकल्चर का क्या क्या है वह आपके समक्ष में रख रहा हूं अपने इस माध्यम से, और आप उसको देखिएगा। और जो छात्र इस संस्था से कभी जुड़ करके शिक्षा ग्रहण किए होंगे एग्रीकल्चर का, तो हमें लगता है कि इसको देखने के बाद बहुत सारी बातें आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी कि आप उसे पढ़े होंगे या आपके पास नोट्स होगा। हाँ, मेंस जब लिखा जाता है तो उसके लिखने का तौर तरीका, उसके दायरे अलग होते हैं। हम अब इसके माध्यम से आपको सभी दायरों पर बात करेंगे। मेंस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं,
उसके आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उन सभी बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करेंगे और अपनी तैयारी के दौरान इसके राइटिंग स्किल पर भी डेवलप करने पर हम लोग ध्यान देते हैं और उस सभी पर काम कराया जाएगा। तो आप सभी की बिहार की धरती से संबंध रखने वाले सभी छात्रों का मेरा संस्था में स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं, और इस पर आप खूब अच्छे से कार्य करिएगा, क्योंकि निकट इसी जून या जुलाई में आपको विज्ञापन मिल जाएगा। इसलिए अभी से अपनी तैयारी पर लग जाइए और एक चरणबद्ध तरीके से अगर इस पर तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अच्छा कर्म करता है उसका परिणाम खराब नहीं होता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपको इस मुहिम में जोड़ेंगे और आगे लेकर चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग उसमें लाभान्वित होंगे। तो जैसा कि देखिए यहां पर लिखा ही है, बीपीएससी सिलेबस 2023 बैंक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको आप लोग कहते हो BAO, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। आप अपनी बिहार की भाषा में कहते हैं ब्लॉक कृषि पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी। ठीक है, तो जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं ये वही है जिनका आप लोगों को भी 2 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब आपके समक्ष हम लेके हाजिर हैं। इसमें देखिएगा, जो मेंस जब आप लिखेंगे और एग्रीकल्चर की बात होगी तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर फर्स्ट कहलाएगा और दूसरा पेपर सेकंड कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। बाकी आगे के लिए हम आपके पेपर सॉल्व करके आपके समक्ष लेके आएंगे और इस सिलेबस के माध्यम से, चूंकि आपको भी, जो लोग इस संस्था से जुड़े होंगे, आप सभी को पता है यहाँ पे हर सब्जेक्ट के टीचर आपको अलग अलग मिलेंगे। वर्तमान में इस टीम के साथ, इस संस्था के साथ 8 ऐसे शोध छात्र हैं जो CSA से PhD कर रहे हैं, जो अपने अपने सब्जेक्टों को आपको पढ़ाएंगे। तो हम उन्हीं के माध्यम से आप तक ये पूरा सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप इस सिलेबस में देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। आइए हम आप लोग के समक्ष उन्हीं सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनमें देखेंगे हम लोग क्या क्या है। देखिए लिखा है पेपर फर्स्ट। तो जो पेपर फर्स्ट में हम देखिए क्या क्या लिखा है, मोटी मोटी चीजें हम आपके समक्ष बता दे रहे हैं। लिखा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वे संस्थाएं जो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, आपको भी पता है भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अब इसका मतलब यहां से जान रहे एंड बिहार, देखिए बिहार का भी लिख दिया है। इसका मतलब यहां से सवाल क्या होगा, वो हमसे ये पूछेगा, सवाल के रूप में डिस्कस करेंगे कि भारतीय कृषि में एग्रो क्लाइमेटिक जोन का महत्व समझाइए। तो हमें एग्रो क्लाइमेटिक महत्व को समझाना होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी होगी। ठीक है, आगे लिखा है वेदर एंड क्लाइमेट। देखो उस बात को लिख भी दिया है, माइक्रो क्लाइमेट, वेदर एलिमेंट्स, फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। ये आपके एग्रोनॉमी के, आप प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। बेसिक ऑफ वेदर्स, फॉरकास्टिंग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। अब यहां पर देखे कह रहा है मेजर। अब जो ये मेजर की बात कर रहा है, ठीक है, यहां पर हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि जिस सेक्टर जहां का एग्जाम है वो किस रीजन में आता है। ध्यान रखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब नॉर्थ इंडिया में आते हैं। इसका मतलब हमें नॉर्थ इंडियन क्रॉप्स के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। यही इसके कहने का हिडन एजेंडा है। ठीक है, आगे लिखा एंड बिहार की बात क्या है, टीलेज, क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, प्लांटिंग ज्योमेट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड इल्ड्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, आपको भी पता है फसलों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप होंगी, सीरियल क्रॉप्स होंगी, ऑयलसीड क्रॉप्स होंगी, रूट तमाम तरह के हैं। ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरी, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, तमाम तरह के होता है, आप सभी लोग इसको जाने हैं। ठीक है, प्रोडक्शन, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन, सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है,
डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर वेदर रिसोर्स या इरिगेशन डेवलपमेंट इन बिहार, इंडिया एंड बिहार। ध्यान रखिएगा, यूपी और बिहार के क्लाइमेट में कुछ अंतर है ही नहीं, ना ही सॉइल में अंतर है, ना है क्लाइमेट में अंतर है, इसलिए ना फसल के क्लासिफिकेशन में अंतर है, इसलिए जो यूपी के आधार पर है एग्जैक्ट वही बिहार के आधार पर, इसलिए आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बातें मोटी मोटी मैं आपको बता दे रहा हूं। लिखा है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसका मतलब जीपीएस की बात कर रहा है। ठीक है, टेक्निक है आप एग्रीकल्चर पेडोलॉजिकल एंड इफेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अर्थ क्रैश, मतलब सॉइल साइंस की बातें यहाँ देखिए लिखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बातें क्या है, सॉइल की लिखा है, सॉइल हेल्थ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सॉइल, इसका मतलब फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल, मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल हेल्थ असेसमेंट टेक्निक्स, सॉइल एज ए सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। हम सभी को पता है जो हमारे पौधे होते हैं वो न्यूट्रिएंट कहां से अपटेक करते हैं, सॉइल से करेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ कर रहा है, क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट इसेंशियलिटी। आप सभी को अगर आप इस संस्था से जुड़े रहे होंगे तो ये सब चीजें खूब अच्छे से पढ़ाई गई होगी। ठीक है, एंड देयर फंक्शन, फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू द प्लांट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट, एसिडिक, कैल्केरियस एंड साल्ट अफेक्टेड सॉइल। देखिए कहने का मतलब मृदा के प्रकार, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, मृदा सुधार के क्या क्या कितने तरह के जो है मृदाएं होती है। ठीक है, खराब मृदाएं कितने तरह की होती है, उनको सुधार कैसे किया जाएगा, इनकी बातें इसमें वो किया है, यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, आगे लिखा है, देखिए प्लांट ब्रीडिंग का पूरा हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेजर ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। आपको भी पता है संस्था में एक प्लांट ब्रीडिंग के टीचर अलग से होते हैं जो पूरा प्लांट ब्रीडिंग अलग से पढ़ाते ही है, तो इस पर पूरा प्रकाश उनका, ठीक है, जेनेटिक्स का बेस लेकर के पूरा प्लांट ब्रीडिंग का इस पर जो है पूरा वो रखे रहेंगे। ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या है, प्लांट जर्मप्लाज कंजर्वेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड जीन पूल हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा प्लांट ब्रीडिंग का पूरा यहाँ पर जो है वो रखा है। अब इसका मतलब प्लांट ब्रीडिंग को अगर हमें पढ़ना है तो क्या लगता है हम लोग बिना जेनेटिक्स के उस पर काम कर पाएंगे? नो, बिना जेनेटिक्स के उस पर रखवा। इसका मतलब हमें पूरा जेनेटिक्स, पूरी ब्रीडिंग साथ में लेके चलनी। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, जनरल इंसेक्ट, जनरल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ इंसेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इसमें है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैग की, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एंड नॉन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड। कहने का मतलब देखिए लिखा है क्रॉप्स का, वेजिटेबल का, ऑर्चर्ड का, प्लांटेशन क्रॉप्स का, मतलब सीरियल क्रॉप्स हो या कोई फ्रूट क्रॉप्स हो, ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप्स हो, ठीक है, इन सभी में लगने वाले इंसेक्ट के बारे में, उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोगों को एक अच्छा अध्ययन रखना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये अध्ययन जो हम एमएससी की तैयारी के दौरान जिस तरह से कराए तो करे पढ़ाएंगे लगभग वही से, लेकिन जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं कि उत्तर भारत में लगने वाले प्रमुख आर्थिक महत्व के कीटों का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन करिए। ठीक है, तो निम्न बिंदुओं में आप हम उनमें बताया जाएगा कुछ कीटों का नाम, प्रमुख कीट, इनकी एनाटॉमी, ठीक है, इनका डैमेजिंग बिहेवियर, ठीक है, अफेक्टिंग क्रॉप्स, इस तरह से उसमें दे देता है। ठीक है, इस तरह से आपको उनको बताता है कि एक टेबुलर फॉर्म में इनको समझाइए। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से देना होता है। और एक सवाल हमेशा रहता है, ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये सवाल आपको मिलेगा। मैं पहले बता दे रहा हूं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फीड मैनेजमेंट, ये जो इंटीग्रेटेड करके है ना, आप जितने भी बच्चे बिहार के इस बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे, ये एग्जाम में ओपनली बता दे रहा हूं कि आप देखिएगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इन तीनों में से एक सवाल इसी रूप में आपको मिलेगा। ये पूरा दावा है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, तो आपका ध्यान आकर्षण यहाँ किया जाएगा। इसलिए हमारी संस्था में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है।
ठीक है, और आपको पढ़ने को मिलेगा भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें हमेशा बात की जाती है। अब लिखा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, क्वारंटाइन मेजरमेंट, तो तमाम इस तरह की चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगा। आगे लिखा इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजी। अब जैसे हम लोगों ने इंडोमोलॉजी की जितनी बातें जान रहे हैं उतना पैथोजेंस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, जो रोग फैलाते हैं क्रॉप्स में। अब चाहे वो सीरियल्स क्रॉप हो, चाहे ऑयल सीड क्रॉप्स हो, चाहे फ्रूट्स क्रॉप्स हो, चाहे प्लांटेशन क्रॉप हो, ठीक है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर उनका सारी चीजें जो है, अब नो डाउट डिजीज फैलाने में वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है, इन्हीं के द्वारा होगी। तो इनका इसका मतलब इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। और आपको भी पता है, जो बच्चे पहले पढ़े हैं उनको भी पता होगा पैथोलॉजी यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है। वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे करंट के हैं, वो भी जान पाते हैं कि पैथोलॉजी की क्या इतिहास है यहाँ पे पढ़ाने के। तो आप लोग को इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप अपने आप को पढ़ के समझ पाएंगे कि हाँ ये होता है। हम आप लोगों के बीच में अपने हर टीचर के द्वारा आपके सब्जेक्ट का एक एक दो वीडियो डेमो के रूप में भी हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ये सारी वीडियो हमारा कुछ यूट्यूब पर मिलेगा, कुछ कोचिंग के ऐप पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे वो हमारी संस्था के ऐप पे रहेंगे, और जो हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे वो तो आप प्रत्यक्ष देखने को ही पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए लिखा है पब्लिक फाइनेंस मीनिंग प्रिंसिपल सोर्सेज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनलाइजेशन, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल क्रेडिट। यहाँ पर जो आपको समानता आएगी, तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की, उनके बारे में, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ मार्केटिंग के बारे में रखा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है यहाँ से कि भारत में कृषि विपणन की समस्याएं क्या है एवं उनके निदान समझाइए। इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि विपणन के प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें तथा उसके निदान के बारे में भी बताएं। इस तरह से करके सवाल आपके बीच में आएगा। यहाँ पर वो बच्चे ध्यान रखें, जो बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे उन्हें हिंदी में पढ़ाया जाएगा, जो इंग्लिश में पढ़ेंगे उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। संस्था के द्वारा सारे मैटर बाइलिंगुअल होंगे। ये मत सोचिएगा यहाँ से हम इंग्लिश लिखे हैं तो आपको हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के आप हमसे दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे मैटर बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। चलो भैया आगे लिखा है डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखिए यहाँ से क्या है आपका हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल फ्लावर क्रॉस प्लांटिंग सिस्टम, हाई डेंसिटी प्लानिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्चर्ड। मतलब हॉर्टिकल्चर का स्वरूप क्या है, हॉर्टिकल्चर को कैसे विकसित किया जाएगा, हॉर्टिकल्चर से मानव के जीवन में क्या लाभ है, हॉर्टिकल्चर को एज ए फूड के रूप में क्या लाभ है, हॉर्टिकल्चर का एज ए इंटरप्रेन्योर, एक उद्यम, एक रोजगार के रूप में क्या इसका स्कोप है, ठीक है, इंडस्ट्री के रूप में इसका क्या स्कोप है। हम सभी को पता है फल के बिना हमारा आपका जीवन संभव नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक फल की भारतीय संस्कृति में महत्व है, जैसे दूध का वैसे फल का, इसलिए इनका कभी भी अस्तित्व धरती से खत्म नहीं हो सकता। इसलिए इनके बारे में तो हमें तो समझ रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक की बात बताएंगे, आगे चल के अपने एक एक टीचर आपको एक एक बातें बताएंगे। हमारा मकसद आज के वीडियो में ये था कि हम आपको ये बता पाए कि एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी बीओ के लेकर के अपना बैच अतिशीघ्र प्रारंभ कर रही है। इसलिए आप सभी प्रतिभागी संस्था से जुड़िए, और मेंस को लिखने का और लिखाने का यहाँ के टीचरों में बड़ा अनुभव है, और आपको उसी अनुभव का लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाना नहीं, क्वेश्चन फ्रेम करके क्वेश्चन के बारे में जो है बताना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपके समक्ष हम उसको लेकर के आएंगे, उसको भी बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, अब यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या है, उसके महत्व क्या है, उसके टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तमाम ऐसे प्रोजेक्टों का नाम इन्होंने लिखा है। कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो स्वतंत्रता के पहले के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के बाद के हैं, जो कुछ हैं अभी हमारे 21वीं सदी के अभी हाल ही के हैं। तो इन सभी को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और इनमें
बहुत अच्छे से मेंस का एक सवाल आपको मिलेगा, पूरी जिम्मेदारी एक सवाल यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन उस सवालों को कभी कभी टेबुलर फॉर्म में पूछ देता है कि निम्न डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट के रूप में जो है इलस्ट्रेशन करिए, आप चार्ट रूप में समझाइए। तो कब बनाए जाने का उद्देश्य क्या रहा और वर्तमान में कहां कहां काम कर रही, किस क्षेत्र में काम कर रही है, इस तरह से उसके जो है करके वो पूछ लेते हैं। इनके बारे में अच्छे से संस्था के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। जो टीचर इसको पढ़ाते हैं खूब अच्छे से आपको इतना पढ़ाएंगे कि हमें लगता है कि सारी चीजें सिर्फ उनके क्लास में ही आपको चीजें रट जाएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि यहाँ के टीचर सारे एक्सपीरियंसड है। 8 लोग आपके साथ काम करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। बस आप लोग जज्बे जुनून से हारिएगा नहीं, कार्य करने से हारिएगा नहीं। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा दायित्व है और हम आपको पहुंचाएंगे। बस संस्था के साथ लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, एक सही दिशा में अपने कार्य को बनाए रखिएगा, ठीक है। पेपर 2 में देखिए लिखा है ओरिजिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल, क्लाइमेट, रिक्वायरमेंट, वैरायटीज, कल्चरल प्रैक्टिसेज, यील्ड एंड क्रॉप्स, सीरियल, राइस, मेज, सोरगम, ठीक है। यहाँ पर वो कौन कौन से क्रॉप्स हैं, ठीक है, उन जो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, एग्रोनॉमिकल क्रॉप है, उनके बारे में पूरा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो सबको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। आगे मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, तमाम बातें लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, मृदा नमी को मापने के क्या तरीके हैं, ठीक है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, पानी फसल का जल मांग क्या है, ठीक है। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की समय सारणी, टाइम टेबल, मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के तरीके क्या हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को जानना होगा, पढ़ना होगा मेरे भैया लोग, ठीक है। आगे देखिए पेपर 2 में डिफिनीशन प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, इसको दिया है, ठीक है। यूजफुल मॉडल्स फॉर लो लैंड, अपलैंड एंड ड्राई लैंड सिचुएशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। कहने का मतलब ऊंची भूमि, निम्न भूमि, जलमग्न भूमि के में को कैसे खेती किया जाए, कैसे उसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसको उपयोग किया जाए, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होगा और जानकारी एकत्र करनी होगा। लिखा है बीड्स, देयर कैरेक्टर, हार्मफुल बीड्स, हम खरपतवार क्या है, ठीक है, कौन से खरपतवार नुकसानदायक होते हैं, खरपतवार को जड़ के आधार पर कितने होती है, पत्ती के आधार पर कैसे होती है, ठीक है, उनके सीजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उम्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तमाम तरह के बीड होते हैं और उनके बारे में, उनके फिजिकल कल्चरल कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए लिखा है फर्टिलाइजर मैन्योर, देखिए यहाँ पर आ गया ना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसकी बात हम कर रहे थे, यहाँ पर भी देखिए आ गया, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर क्या है, खाद एवं उर्वरक के बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए फार्म रिकॉर्ड, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कहने का मतलब यहाँ पर जो आप देखेंगे ना टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, यहाँ पर जो है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की भी कुछ बात की गई है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे विस्तृत से, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का, और ये मात्र हमने वो सिलेबस बताया जो एग्रीकल्चर का है, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर पढ़ना अलग चीज है और एग्रीकल्चर को लिखना, राइटिंग रूप में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना एक अपने आप में अलग स्किल होता है, और उस स्किल को डेवलप करने की जिम्मेदारी एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी पूरा अपने ऊपर लेगी। और आप लोग संस्था से जुड़िए, और संस्था से जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आप सभी को नो डाउट, आप सभी कितने हमारे अपने इसी संस्था के छात्र हैं, अधिकांश आप ही लोग हैं। एक बार पुनः इस संस्था से आपको आप अवसर दीजिए, और संस्था आप लोग के भविष्य को बनाने के लिए अपना पूरा 100% लगा देगी, अपने समस्त टीचरों के साथ आप लोग के बीच में रह करके अपना काम करेगी, क्योंकि अब तो संस्था हाइब्रिड है, डिजिटल है, आप हमसे ऑनलाइन, हमसे ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग संस्था से जुड़ेंगे, संस्था को सम्मान देंगे, और यदि संस्था से आप जुड़ेंगे तो आपके कार्य को करना संस्था का दायित्व है, हमारा दायित्व है। आप लोग का हित हो, आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग अपने मार्ग में सफल हो,
यही संस्था का मुख्य लक्ष्य है और हम आपको वहां तक ले चलने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अपनी पूरी टीम के साथ आप लोग को वहां पर ले चलेंगे। अगले के वीडियो में हम आपको एक एक सब्जेक्ट के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। आज के लिए आपको सिर्फ इतना हम बता दे रहे हैं कि संस्था आप लोगों के लिए, संस्था से जानकारी के लिए 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऐप पे चलेगा। ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग तो यहीं आएंगे, उसके लिए कुछ पूछना नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। सिलेबस को हमारा एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को हम आपको डाल देंगे, वहां देखकर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और फिर किसी फर्दर जानकारी के लिए आप हमसे कॉल संपर्क में बने रहिएगा। एक सप्ताह के अंदर आपके बीच में संस्था के द्वारा पूरा बैच का डिस्क्रिप्शन दे करके हम जो है इस बैच को लॉन्च करके आपके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें और संस्था के बारे में कोई जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।